नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय श्री माँ वैष्णो देवी। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अंबाजी ज्योतिष में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से किसी भी इंसान को कोई भी वस्तु, जैसे कोई वस्तु खिलाई है पिलाई है, तो उसी तरह से खिलाया पिलाया तंत्र मंत्र जो है उसे कैसे दूर किया जाता है। यानी किसी भी स्त्री या पुरुष को अगर कोई अपने वश में करने के लिए उसको कोई ऐसी तंत्र विद्या से, ऐसी मंत्र शक्ति से, ऐसे तंत्र मंत्र शक्ति विधि विधान से कोई ऐसी वस्तु सिद्ध करके अगर उसको खिला दे, तो उस तंत्र को, उस मंत्र को, उस शक्ति का कैसे काट करना है, उसे कैसे तोड़ना है, उसका क्या उपाय है, वो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों बेल आइकन बटन को ज़रूर पुश कीजिए, जिससे हमारा कोई भी नया वीडियो आप तक सबसे पहले ज़रूर पहुँचे और कोई भी नई जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचे और उसका आपको लाभ मिले। तो दोस्तों आज जो क्रिया मैं आपको बता रहा हूँ वो क्रिया है दोस्तों इस तरह से कि अगर मान लो कोई भी वस्तु अगर किसी को खिला दिया है पिला दिया, तो उस तंत्र को कैसे तोड़ना। आज के ज़माने में आपको पता है दोस्तों कि बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो किसी का पति है और कोई पर स्त्री ने उसके ऊपर ऐसा वशीकरण कर दिया, उसको ऐसी वस्तु मंत्र तंत्र से सिद्ध करवा के उसको खिला दिए, उसके पेट में उतार दिए, उसके शरीर में उतार दिए, खिला दिया है पिला दिया है किसी के साथ। अब वो उसी के पीछे पागलों की तरह जाता है, ना घर वालों का कहना मानता है और ना ही किसी का कहना मानता है। बस उसको वही दिखती है जिसने उस पर कुछ तंत्र मंत्र करके कुछ खिलाया है पिलाया है। और दूसरा दोस्तों, किसी का बेटा है, मान लो किसी का बेटा है कोई लड़की के चक्कर में, या कोई उससे भी बड़ी उम्र की औरत के चक्कर में फंस चुका है, या कोई ऐसी लेडीज के चक्कर में फंस गया है और वो बार बार उसी के पास जाता है। घर वालों के 1000 मना करने के बाद, घर वालों के लाखों प्रयास करने के बाद भी वो बच्चा, वो इंसान नहीं सुधर रहा है और उसको ऐसी तंत्र मंत्र कोई वस्तु सिद्ध करके अगर उसको खिला दी है, तो ऐसे में उनको खिलाया पिलाया तंत्र कैसे नष्ट करना है और उनके शरीर से कैसे उनका असर कम करना है या उसका असर हटाना है और उसे नाबूद करना है, उसे खत्म करना है और तंत्र मंत्र को वहाँ से दूर करना है। तो कैसे दूर करेंगे हम ऐसे तंत्र मंत्र को, जो किसी ने तंत्र साधना से, कोई तांत्रिक साधना से, कोई अघोरी साधना से अगर किसी ने कोई चीज़ सिद्ध करवा के किसी को अगर खिला दी है पिला दी है, तो ऐसे में हम उसको दूर कैसे करें, उसका मैं एक उपाय बताऊंगा। तो उस उपाय में क्या क्या चीज़ चाहिए और कैसी चीज़ सिद्ध करके वो काम करने से उसका सब शरीर के ऊपर से जो भी खिलाया पिलाया है या उसके ऊपर कुछ कराया है वो सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए। देखो, इस दुनिया में हर एक घर में कोई न कोई प्रॉब्लम होता है। किसी की बेटी का प्रॉब्लम है तो किसी को बेटे का प्रॉब्लम है, तो किसी की बहू का प्रॉब्लम है, तो किसी को समझ लो सास का प्रॉब्लम है, किसी को ससुर का प्रॉब्लम है। आज मान लो किसी फैमिली में एक अच्छी फैमिली है और सब, मान लो उसके लड़की की बहुएं आती है, सब घर में इज्जत मान मर्यादा सब कुछ है, उसके बावजूद अगर मान लो घर में जो बुजुर्ग ससुर है वो कोई पर स्त्री के चक्कर में फंस गए हैं और मान लो उनकी वाइफ बहू बेटे सब बहुत ही परेशान है कि अब इन पिताजी को कैसे सुधारा जाए, कैसे उस दूसरी थर्ड पर्सन औरत जो भी है कोई उनके चुंगल से कैसे बचाया जाए। या हो सकता है दोस्तों कि घर की कोई बहू है किसी और के चक्कर में फंस गई हो और उससे कैसे छुटकारा पाना है। या मान लो घर की कोई बेटी है किसी लड़के के चक्कर में या किसी
शादीशुदा पुरुष के चक्कर में आ गई है, उसके इस तरह से उसके वश में हो चुकी है कि जिससे आप इतना परेशान हो रहे हो कि हम उसका वशीकरण या उसको क्या कराया या उसको कुछ खिलाया पिलाया, उसका असर कैसे कम करें और उसको उससे कैसे छुटकारा दिलाए। उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा दोस्तों। या मान लो आपका लड़का है, कोई भी किसी भी परिस्थिति के साथ या उससे भी बड़ी उम्र शादीशुदा औरत के चक्कर में फंस गया, बस उस वही वो दिखती है उसको, तो इन सब चुंगलों से फंसने के लिए, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगा वो आपको नुस्खा करना। सबसे पहले दोस्तों, अगर पुरुष है तो पुरुष के नाम से एक अड़द का ऐसा पुतला आपको बनाना पड़ेगा और इस पुतले को बनाकर आपको एक दिन तक पूरा सुखाना है। या फिर अगर कोई स्त्री है, लड़की है, बेटी है, बहू है, या कोई मान लो उम्र लायक औरत है, तो उसके नाम से इस तरह से एक पुतला बनाना पड़ेगा, लेडीज का पुतला। उसको भी आपको अड़द के लूट का बनाना और सुखा देना। एक दिन आपको शनिवार के दिन ये पुतला बनाना है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, और उसको आपको सुखा देना है। एक दिन में वो सूख जाएगा। दूसरे दिन आपको क्या करना है, बगलामुखी तांत्रिक हवन करवाना है। बगलामुखी तांत्रिक हवन करने से क्या होता है कि जो भी चीज़ अगर किसी पुरुष को खिलाई है, किसी स्त्री को खिलाई है, तो वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि 10 महाविद्याओं में से अपने जो शास्त्र हिंदू शास्त्र में जो 10 महाविद्याएं हैं, उनमें से सबसे फर्स्ट नंबर की महाविद्या जो है वो है बगलामुखी तांत्रिक विद्या। यानी बगलामुखी एक ऐसी शक्ति है जो सर्व दुख को नष्ट कर देती है, और कैसा भी दुख होगा तो वो समाप्त हो जाएगा, अपनी लाइफ से चला जाएगा। तो दोस्तों, मान लीजिए आप कोई स्त्री है, जैसे ये फोटो है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, और ये फोटो लेडीज का है और ये जेंट्स का फोटो है। तो जैसा मान लो मैंने बताया कि ये जेंट्स का अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को खिलाया पिलाया, किसी के लड़के को, किसी के पति को, किसी के आदमी को, किसी के साले को, किसी के ससुर को, अगर ऐसा कोई खिलाया पिलाया हुआ तंत्र साधना किसी पे की हुई है, उस तंत्र को कैसे तोड़ना उसका बता रहा हूँ। आपको ऐसा पुतला बना लेना है, लेडीज के नाम से ऐसा पुतला बना लेना है। फिर आपको क्या करना है, जैसे अगर पुरुष है तो आपको जिस पुरुष के नाम से हमने ये पुतला बना के रखा है उस नाम से आपको काम करना है। उसके साथ उसका एक फोटो रखना है, और उसको, जैसे पुरुष है तो पुरुष के पुतले पे आपको केवड़ा, यानी केवड़ा का ये जो इत्र है, ये केवड़े के इत्र से आपको उसको पूरा ऐसे उस पर लगा देना है, केवड़े का इत्र। दोस्तों, हमने इसके ऊपर पूरा केवड़े का इत्र लगा दिया है। केवड़े का इत्र लगाने के बाद, इत्र में एक ऐसी शक्ति होती है दोस्तों जो हर शक्ति की काट कर सकता है। और फिर आपको क्या करना है, उसके ऊपर जैसे ये गुलाब जल है, ये गुलाब जल है, बस इस गुलाब जल को आपको इस पर थोड़ा छिटक देना है, इस तरह से ये छिटक के ऐसे कैसे दोस्तों। फिर ये गोरोचन है, ये गोरोचन होता है, बस ये गोरोचन थोड़ा सा आपको निकालना है और उसके ऊपर छिड़क देना है। अब दोस्तों, इसके ऊपर हमने केवड़े का इत्र लगा दिया है, गुलाब जल जो ओरिजिनल गुलाब जल होता है वो हमने इसके ऊपर छटक दिया है। फिर हमने इस पर गोरोचन भी छिटक दिया है जो पाउडर यानी पेस्ट के रूप में होता है। और दोस्तों, उसके बाद उसकी फ़ोटो उस पुतले के पीछे हमने ऐसे लगा दी है। मान लो आप किसी भी काले धागे से या लाल धागे से आप उसको बांध सकते हो दोस्तों। बांधने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे हमने समझो आप कि हमने इसको काले धागे से बंधन कर दिया है या लाल धागे से बांध लिया है। जैसे मान लो आपके पास लाल धागा या काला धागा, जैसे लाल धागा है या काला धागा है, कोई भी धागा इस पे चलता है दोस्तों। फिर हमको क्या करना है, इस धागे से इसको इस फोटो के साथ में बंधन करना, हमको उसका खिलाया पिलाया पूरे शरीर से नष्ट करना है। ऐसा ये हमने ऐसे करके इसको बांध दिया है दोस्तों फोटो के साथ में। अब आपको करना क्या है, ये तो हुआ केवड़े का इत्र जो पुरुष पे काम करता है, और स्त्री है तो उस पे आपको ये फिरदोस का जो इत्र है वो आपको उसके शरीर बॉडी पे पूरा लगाना है। अगर उसके शरीर से कुछ खिलाया पिलाया निकालना, जैसे ये पूरा हम ऐसे करके लगा देंगे। फिर इस पे वैसे वैसे गुलाब जल लगा देंगे।
फिर हम ओरोचन लगा दें। अब दोस्तों ये कार्य वही इंसान कर सकता है जो इंसान ने किसी जैसे माँ काली की साधना प्राप्त कर रखी है, सिद्धि प्राप्त कर रखी है, काल भैरव की सिद्धि प्राप्त कर रखी है, माँ काल की सिद्धि प्राप्त कर रखी है, या किसी बगलामुखी की साधना उसने सिद्धि कर रखी है। अगर कोई एक इंसान अगर इसने कोई मेलड़ी माँ की सिद्धि कर रखी, अगर जो इंसान कोई सिद्धि करके बैठा होगा वही इस कार्य को कर पाएगा। अब आपको ये पुतला बनाने के बाद क्या करना दोस्तों, एक बगलामुखी माता के नाम से हवन करना, जो हवन कम से कम 4 घंटे चलता है। अब उस हवन के अंदर आपको आहुति लगानी, जो हवन सामग्री होती है वो आपको इकट्ठा कर लेनी है और आपको 121 आहुति उस हवन में लगानी है और उस पुतले को अग्नि के हवन के बीचों बीच रखना है और आपको आहुति देते जाना है और हवन की क्रिया करते जाना। जैसे जैसे आपका बगलामुखी हवन सिद्ध होते जाएगा और 121 आहुति लगती जाएगी, धीरे धीरे जैसे जैसे वो हवन 1 कलाक 2 कलाक 2.5 घंटे तक अगर वो चलेगा तो फिर समझ लो धीरे धीरे उस पुरुष, जिस इंसान या जिस औरत के नाम से हमने पुतला बनाया, फोटो जल के राख हो जाएगा, पुतला पूरा जल के भस्म हो जाएगा, क्योंकि वो अड़द के लोट का बना होगा। हवन के बीचों बीच रख के फिर आपको हवन सिद्ध करना है, हवन चालू करना है और 121 आहुति लगानी। उसके साथ ही अगर उस इंसान पे किया कराया अगर पूरा शरीर से नष्ट नहीं हो जाए तो मुझे आप चैलेंज करना, मैं आपको करके दिखाऊंगा। और दोस्तों हो सके तो उसके पुतले के साथ जैसे वो कार्य कर रहे तो जो इंसान के ऊपर क्या कराया तो वो इंसान वहाँ हवन के पास सामने बैठकर देख सकता है कि उसके शरीर से कैसी सब चीज़ें नष्ट हो रही। दोस्तों आज हमारे इस चैनल में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। जय माता रानी वैष्णो देवी माँ, जय महाकाल, जय काल भैरव।